Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Today, we will read class 10th poem. Name of the poem is Amanda, written by Robin Lane. आज हम 10वीं क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट्स की जो पोइम है अमेंडा उसको पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रूबिन क्लीन। वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, रॉबिन क्लीन। क्या कहा है इन्होंने? इस पोइम को बड़ी ही सुंदर तरीके से एक मदर और डॉटर की जो आपस में कन्वर्सेशन है वो बताई हैं। आजकल की सोसाइटी में क्या होता है, आजकल की सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को हर बात पर टोका टोकी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पेरेंट्स गलत हैं, बिल्कुल नहीं हैं। उन्हें ज़्यादा पता होता है कि कैसे क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसलिए वो करते हैं, हर बात पर टोकते हैं। ऐसा मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बिहेव करो, ऐसे ना करो। आप सब बच्चों ने ऐसा फील किया होगा आप सबके पेरेंट्स से। कुछ पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं या ज़्यादा ही अगले लेवल पर पहुँच जाते हैं, हर बात पर टोकते हैं। इससे बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। पेरेंट्स कहता रहता है, उनका ध्यान कहीं और होता है। तो ये पोइम एक बड़ी शिक्षाप्रद है, एक पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो क्या कुछ है पोइम में वो हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर रीड द पोइम, लेट रीड इट्स इंट्रोडक्शन। Every child feels that she or he is controlled or constructed not to do one thing or another. हर बच्चा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है या इंस्ट्रक्टेड होता है, या फिर उसे निर्देश दिया जाता है कि ये काम करो वो ना करो, ये करो वो ना करो। You too may feel that your freedom is curtailed. आपने भी ये महसूस किया होगा कि आपकी आज़ादी है ना कहीं पीछे धकेल दी गई है, पर्दों के पीछे डाल दी है। आप फ्री नहीं हैं कुछ भी करने को, आपके पेरेंट्स आपको टोका टोकी करते हैं, टीचर भी करते हैं। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ चीज़ नोट करो राइट डाउन करो सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ों को यू वांट टू डू जो तुम करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। और उन चीज़ों को नोट करो जो तुम करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स या फिर बड़े आपको नहीं करने देना चाहते। टू रीड द पोइम अलाउड, इस पोइम को ज़ोर से पढ़ो। फ्रॉम पेयर्स, जोड़े बना करके। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा, हर एक जो अल्टरनेट स्टेंजा उसको बदल बदल कर जोड़ों में पढ़ो। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, तुम हैरान होगे, तुम्हें बहुत अच्छी लगी। अब तुम वो तो कर नहीं सकते क्योंकि तुम आप क्लास में नहीं हो। अगर क्लास में हैं आप या आप घर पर भी हैं, दो दो बच्चे जोड़े बनाकर एक बार वो पैसेज पढ़ें, दूसरी बार वो बच्चे पढ़ेंगे अलग अलग पैसेज, क्योंकि एक पैसेज पेरेंट्स की तरफ से है, एक बच्चों की तरफ से है, डॉटर की तरफ से। तो आप हैरान हो जाएंगे, आपको क्या पता चलेगा, बहुत कुछ जानेंगे। ओके, लेट्स रीड इट्स पोएम। अब हर एक पैसेज में मदर डॉटर को कुछ बोल रही है, और ब्रैकेट में मदर जो डॉटर है वो सोच रही है जो भी मन में, वो ब्रैकेट में है। इस पोएम में ऐसा चार चार लाइनों में बताया है। सो लेट्स रीड। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नाखूनों को मत कुतरो। कुछ बच्चों को आदत होती है, कई बार तो मैं भी कर लेता हूँ, बैठे बैठे ना नाखून काटते रहते हैं मुंह से, ये बैड हैबिट है। तो मदर कह रही है अमेंडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमेंडा, अमेंडा अपने कंधों को मत मोड़ो। स्टॉप दैट स्ट्रेचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट,
झुकना बंद करो और सीधी बैठो अमेंडा। अर्थात पहली पोइम में अमेंडा को उसकी माँ ने क्या कहने को कहा है कि नाखूनों को मत कैसे कुतरो, कंधे मत मोड़ो, झुकना बंद करो और सीधे बैठो। और इस पोइम में फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या है देखो। सबसे पहले तो दो लाइन सेम वर्ड से शुरू हैं, डोंट डोंट, तो एनाफोरा। फिर है ओ की साउंड है, एस की साउंड है, स्टॉप, स्लॉच, सिट, तो हो गया असोनेंस। एलिट्रेशन भी, एलिट्रेशन हो गया, सॉरी एलिट्रेशन हो गया। और एसोनेंस कौन सा है, जो साउंड हो अगर वावल की, जैसे बीच में ओ की है योर में या शोल्डर में, तो ये ओ की साउंड है, योर शोल्डर, ओ की साउंड, तो ये होया असोनेंस। स्टॉप में एस पहले, स्लचिंग में सिट में एस स्टार्ट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। चार अक्षर हैं, स्टॉप, स्लचिंग, सिट, स्ट्रेट, तो एलिट्रेशन, असोनेंस, एनाफोरा। और रिपीटेशन भी है, कैसे, अमेंडा वर्ड का यूज़ हुआ है पैसेज में बार बार, अमेंडा अमेंडा अमेंडा। तो एक इन चार ही लाइनों में लगभग 4 फिगर ऑफ स्पीच यूज़ है। दोबारा बताता हूँ, डोंट से शुरू है, 2 लाइनें तो एनाफोरा, ओ की साउंड है तो असोनेंस, एक सेम वर्ड से स्टार्ट है, स्टॉप, स्लच यानी एस से, तो एलिट्रेशन, और अमेंडा वर्ड रिपीट है तो रिपीटेशन। ओके, लेट्स रीड सेकंड पैसेज। अब वो ब्रैकेट में यानी वो सोच रही है, अमेंडा क्या सोच रही है। देयर इज लैंग्वेज ए मेल सी, यहाँ पर एक लैंग्वेज अर्थात एक स्थिर, जो हिल ना रहा हो, बिल्कुल स्थिर सामने, एमेल्ड हरा भरा, एक स्थिर हरा भरा समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर सोल माने एकमात्र, प्रमुख, इनहेबिटेंट निवासी, इज मी जहाँ पर सबसे प्रमुख रहने वाली मैं हूँ। ए मरमेड क्या है, एक जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो धीरे धीरे तैरती हुई, आनंद के साथ तैरती हुई। अर्थात वो कल्पना करती है कि जैसे यहाँ पर एक स्थिर हरा भरा समुद्र है और मैं उसमें सबसे प्रमुख जलपरी, आनंद के साथ तैरने वाली जलपरी हूँ। ठीक है, अर्थात वो अपने आप को एक जलपरी के रूप में, जो बड़ी खुशी खुशी धीरे धीरे से उस हरे भरे स्थिर समुद्र में तैर रही है, वो कल्पना करती है। अर्थात वो अपनी माँ की और बात पे ध्यान नहीं दे रही, वो अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है। तो इस पैसेज में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं, एमएलसी, हरा संसार। यहाँ पर हरा संसार उस हरे, उसके अलग ग्रे अच्छी फीलिंग का प्रतीक है। अर्थात वो एक अच्छी चीज़ को महसूस कर रही है। अर्थात एक गुड एनवायरनमेंट, कहीं वो जहाँ पर वो उसकी माँ वाला जो उस टाइम का टेंस मोमेंट है, उसके अलावा मोमेंट को वो इमेजिनेशन कर रही है। फिर मरमेड आई है। मरमेड क्या है, जलपरी। ये काल्पनिक है, कहीं रियलिटी में नहीं होती, कहानियों किस्सों में होती है। तो ये अल्यूजन है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अल्यूजन, ALLUSION, अल्यूजन। तो मेटाफोर, अल्यूजन, 2 फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किए गए हैं। ओके, लेट्स रीड नेक्स्ट पैसेज। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया है अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मेरा सोचना कि मेरे विचार में शायद मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने को कहा था अमेंडा। पेरेंट्स कई बार कहते हैं घर का काम, होमवर्क कर लिया स्कूल का, कमरा साफ़ कर लिया, अपने जूते साफ़ कर लिए, ऐसे पेरेंट्स टोका टोकी करते हैं। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से हैं, ऑब्वियसली एक तो डिड से शुरू है, तो जो पहले बताया था मैंने एनाफोरा। अमेंडा बार बार आया है तो रिपीटेशन। फिर ओ की साउंड है
यू में, योर में, होमवर्क में ओ की साउंड है तो असोनेंस। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुए हैं। अब हम उसकी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, किसकी? अमेंडा की। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो ऐसे ही गलियों में इधर उधर घूमने वाली। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई ह्यूस्ट बेयर फिट, मैं अपने नंगे पाँव से उस कोमल धूल को धीरे धीरे आकृति बनाती हूँ। मैं धीरे से उस अपने नंगे पैर से उस सॉफ्ट धूल को, अर्थात काफ़ी कोमल धूल को एक पैटर्न बनाती हूँ, आकृति बनाती हूँ। जैसे बच्चे करते हैं ना, पैर से कोई रेत पर कुछ भी डिजाइन बना देते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ। वो कल्पना कर रही है। साइलेंस इज़ गोल्डन, चुप्पी बिल्कुल सोने जैसी होती है, सुनहरी होती है। एंड फ्रीडम इज़ स्वीट, और आज़ादी बहुत ही मधुर होती है, प्यारी होती है। वो कल्पना करती है, अर्थात वो चुप होना ही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मानती है। और उसके लिए जो यहाँ पर चल रही है कि कुछ भी कर पाए, वो आज़ादी बहुत ही स्वीट थिंग है। तो दोनों चीज़ें बताई यहाँ पर एक साथ पैसेज में। मदर उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई ये ना करो, वो अच्छी अच्छी चीज़ें कहती है, ये मत कर, ये करो, और जो गलत है वो ना कर, ये कर। लेकिन जो बच्चा है उसकी अपनी इमेजिनेशन होती है, वो क्या सोचता है, वो इन दोनों पैसेज में बताया है। तो अब इस पैसेज में क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है? साइलेंस इज़ गोल्डन और फ्रीडम इज़ स्वीट, ये मेटाफोर हैं। यहाँ तुलना की गई है शांति की सोने के साथ और फ्रीडम स्वीट, तो मेटाफोर का यूज़ है। नेक्स्ट पैसेज, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एज एशन, अमेंडा अपने दर्द की चिंता, तुम्हें अपने दर्द की चिंता नहीं है, अर्थात दर्द की चिंता करो, याद नहीं तुम्हें वो अमेंडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। पेरेंट्स ये बात बहुत बार कहते हैं, तुम्हें तो पता नहीं कहाँ नहीं, हमें बहुत बार कहते हैं। जब पेरेंट्स धमकाते हैं या टीचर धमकाते हैं तो बच्चा नीचे गर्दन कर लेता है। तो टीचर कहता है मेरी ओर देखो, पेरेंट्स भी मेरी ओर देख, ऊपर क्यों नहीं देखता, ऐसे देखो। तो ऐसे ही अमेंडा से उसकी मदर कह रही है कि तुम नीचे क्यों देख, कृपया पहले ऊपर देखो, मेरी ओर देखो। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? असोनेंस, जैसे और ई कई बार आया है, ओ, ठीक है, तो असोनेंस हुआ। रिपीटेशन है, अमेंडा बार बार आया है। अब उसके बाद क्या सोचते हैं वो? आई एम रुपेंजल, मैं रुपेंजल हूँ, ये भी कहानियों में एक परी का नाम है। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, टावर की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही शांत और दुर्लभ अनुभूति देने वाली है, बहुत ही शांत और दुर्लभ है। ट्रांसक्विल शांत और रेयर दुर्लभ देने वाली, दुर्लभता देने वाली है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित ही अपने चमकीले बालों को नीचे कभी नहीं जाने दूंगी। अर्थात यहाँ पर क्या मतलब है? रुपेंजल एक ऐसे परी का नाम, एक ऐसी परी का नाम था जो है ना एक बहुत बड़े ऊंचे टावर, जिसके बहुत सुनहरे लंबे सुनहरे बाल थे, बहुत लंबे, और वो एक टावर में कैद थी। और वो राजकुमार को या अपने आप बचने के लिए, अपने बालों को नीचे, राजकुमार से मिलने के लिए या उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, उसकी हेल्प कर सके, वो अपने बालों को, कहानी में ही ये वो नीचे गिराती है, जिसके थ्रू वो अपना उसके बालों को पकड़ कर चढ़ता है। तो वो कह रहा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँ, क्योंकि उसे वहाँ का जीवन बिल्कुल जो एकांत, जहाँ कोई रोका टोकी ना हो, जैसे उसकी मदर कर रही है, तो वहाँ का जीवन उसे उस दुर्लभ, उस टावर के ऊपर बहुत ही शांत दुर्लभ ऐसा लगता है। तो वो बिल्कुल किसी को नहीं आने देगी वहाँ। तो अर्थात वो यहाँ इन सब से बिल्कुल दूर, अलग एक शांत जगह में जाना चाहती है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एक तो वही रुपेंजल, जैसे पीछे आया था मरमेड, तो ऐसे रुपेंजल अलूजन है। फिर है कॉन्सोनेंट, क्या क्या?
इसमें आर का देखो एसोनेंस और कॉन्सोनेंस क्या होता है। एसोनेंस अब वावल की रिपीटेशन हो, बारबारिक वावल साउंड की, और जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो कॉन्सोनेंस। यहाँ पर ब्राइट, हेयर आर की है, दोनों में आर की साउंड है तो क्या हुआ कॉन्सोनेंस, और रुपेंजल आया है तो इल्यूजन। लास्ट पैसेज है, स्टॉप दैट सुकिंग एट वंस अमेंडा। उस अचानक आने वाले गुस्से को बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा से ही बहुत ही चिड़चिड़ी या मूडी रहती हो अमेंडा। एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें बहुत टोका टोकी करती हूँ, बहुत टोकती हूँ अमेंडा। तो गया ऐसे ये बार बार अचानक से आने वाले गुस्से को बंद करो, तुम बहुत ही मूडी हो, चिड़चिड़ी हो, कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें बहुत टोकती हूँ। तो इसमें पैसेज कौन सा है, एलिट्रेशन तो है ही, स्टॉप सकिंग यानी 2 बार एस से शुरू है वर्ड एक ही लाइन में, रिपीटेशन है, अमेंडा का यूज़ हुआ है बार बार, और हाँ दैट्स इट। तो लास्ट में क्या है, अर्थात इस पैसेज में, लास्ट के पैसेज में उसकी माँ सारी बात कहते हुए भी ये कहती है कि कोई भी ये मानेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, मैं तुम्हें ज़्यादा टोका टोकी करती हूँ, लेकिन जो बच्चों का अपना एक इमेजिनेशन है वो उसमें खोए रहते हैं। तो इस पोइम के माध्यम से कितनी अच्छे तरीके से मदर और एक बच्चे की, मदर उसका जो टोकती है, अच्छी चीज़ों के लिए करने को कहती है, बुरी ना करने को कहती है, और बच्चा अपने इमेजिनेशन में खोता है, वो एक स्वीट मोमेंट दर्शाया है। सो दैट्स इट। ये पोइम अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर पोइम अच्छे से समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हो। सारे आप जो भी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए इस पोइम में उनको नोट डाउन कर सकते हैं अलग से, आपकी बहुत हेल्प होगी। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।